नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे ओम नमः शिवाय चैनल पर स्वागत है। इस साल 2 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। यह पर्व देवी सरस्वती को समर्पित है। इस दिन सच्चे मन से विद्या की देवी सरस्वती की पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह त्योहार छात्रों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन स्कूल कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। इसके अलावा जगह जगह पंडाल सजाए जाते हैं, जिनमें माता सरस्वती की मूर्ति स्थापित की जाती है और उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वहीं कथा का वाचन भी किया जाता है। बसंत पंचमी की कथा। बसंत पंचमी से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन प्रमुख रूप से यह देवी सरस्वती की उत्पत्ति से संबंधित है। एक देवी सरस्वती की उत्पत्ति की कथा। प्राचीन मान्यता के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्मा जी ने जब जीवों और मनुष्यों की रचना की, तो उन्हें यह देखकर अजीब लगा कि पूरी सृष्टि मौन और नीरस है। हर ओर शांति थी, लेकिन कोई संगीत, संवाद या हर्षोल्लास नहीं था। इस सृष्टि को अधिक सुंदर और जीवंत बनाने के लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। यह दिव्य शक्ति 4 भुजाओं वाली एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुई, जो वीणा धारण किए हुए थी। यह देवी विद्या, संगीत और ज्ञान की अधिष्ठात्री बनी और इन्हें सरस्वती नाम दिया गया। जैसे ही देवी सरस्वती ने वीणा बजाई, सृष्टि में संगीत की ध्वनि गूंज उठी, जलधाराएं कलकल करने लगी, पंछी चहचहाने लगे और संसार में संचार एवं संवाद का आरंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को विद्या और बुद्धि की देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया। तभी से इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई, जिसमें ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। 2 कामदेव और रति की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव ने जब माता सती के वियोग में ध्यानमग्न होकर योग में लीन हो गए, तो दुनिया में असंतुलन पैदा हो गया। देवी पार्वती और अन्य देवताओं ने शिव को फिर से प्रेम और गृहस्थ जीवन की ओर प्रेरित करने के लिए कामदेव की सहायता ली। बसंत ऋतु में जब प्रकृति सुंदरता से भर जाती है, कामदेव ने अपनी प्रेमबाणों की शक्ति से भगवान शिव का ध्यान भंग करने की कोशिश की, लेकिन शिव जी ने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। बाद में देवी रति के अनुरोध पर शिव जी ने कामदेव को फिर से जीवन दान दिया, लेकिन उन्हें अनदेखे, अनंग रूप कर दिया। इस कथा के कारण भी बसंत पंचमी को प्रेम और सौंदर्य के पर्व के रूप में देखा जाता है और इस दिन को शुभ एवं मांगलिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। 3 रामायण से जुड़ी कथा। रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब भगवान श्री राम सीता माता की खोज में वनवास के दौरान जंगलों में घूम रहे थे, तब उन्होंने बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा की थी। इसी दिन माता सीता को खोजने के लिए उन्हें हनुमान जी का सहयोग मिला था, जिससे आगे चलकर रावण का वध संभव हो सका। बसंत पंचमी का आध्यात्मिक संदेश। बसंत पंचमी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि ज्ञान, रचनात्मकता और नवीनता का प्रतीक भी है। यह हमें शिक्षा, कला और संस्कृति को संजोने की प्रेरणा देता है। इस दिन माता सरस्वती की आराधना करने से मनुष्य को ज्ञान, विवेक और सद्बुद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार बसंत पंचमी केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं देती, बल्कि जीवन में उल्लास, प्रेम, संगीत और ज्ञान की ओर बढ़ने का संदेश भी देती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।